साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में, जो विशेष सूचनाओं और खुशखबरियों से भरा हुआ है। देश के 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों के लिए और 2 करोड़ से ज़्यादा एजेंट साथियों के लिए। आज 18 फरवरी 2025 है और हम प्रस्तुत हैं राजधानी दिल्ली अपने सेंट्रल ऑफिस से। मेरे साथ हैं हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब। मेरा नाम मदन लाल आज़ाद है, आप सभी जानते ही हैं। और मैं आज सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा साथियों कि जो साथी हमारा वीडियो सुनते हैं, इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें, चूँकि इससे जागरूकता बढ़ती है। इसे स्वयं सुना करें, अपने निवेशकों को सुनाया करें, अपने एजेंटों को सुनाया करें, ताकि आप सूचनाओं से ओतप्रोत होकर अपने डूबे हुए पैसे, खोए हुए मान सम्मान और सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकें। लाइक और कमेंट भी जरूर कर दिया करें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। बहुत बड़ी खबर है आज देश के ठगी पीड़ितों के लिए, खुशखबरी की, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले साथियों, एक दुख भरी खबर भी है। हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी आदरणीय रिटायर्ड फौजी मुलक राज साहब के नाती की डेथ हो गई है। बड़ा युवा बच्चा था। बड़ा हमारा भी हृदय द्रवित हुआ ये खबर सुन करके। रात जब उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि साहब, मेरा पोता था और उसको हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। बड़ा प्यारा बच्चा था। तो ऐसे दुख के समय में मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मुलक राज जी और समस्त शोकाकुल परिवार को, हम सबको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और बच्चे को अपने श्री चरणों में स्थान दें। और चूंकि इस तरह की घटनाओं पर हमारा, आपका, किसी का वश नहीं चलता है, परमात्मा की क्या इच्छा है उसके सामने हम सब विवश हैं साथियों। इसलिए इस तरह की दुखद भरी घटनाओं को ईश्वर की इच्छा समझकर हमें मन को शांत कर लेना चाहिए और आगे के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कर्नाटक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अप्पा साहेब बुगाड़े जी और पूरी टीम ने जो परिश्रम किया, आप सबने देखा है कि कर्नाटक में किस तरह से हजारों लोग सड़कों पर उतरे, चाहे वो जेल भरो आंदोलन रहा हो या असहयोग आंदोलन रहा हो या दूसरे आंदोलन रहे हों। और इस कड़ी में अब एक बड़ी सफलता हमारे संगठन को कर्नाटक में मिल गई है। वहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के अन्य लगभग आधा दर्जन मंत्रियों ने हमारे एक कार्यक्रम में आना स्वीकार कर लिया है, जो 9 अप्रैल को हुबली में आयोजित किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप और कन्नड़ भाषा का राष्ट्रीय टीवी चैनल है पावर टीवी, ये दोनों के सौजन्य से मिलकर आयोजित हो रहा है। तो जहां एक और मुख्यमंत्री का सहयोग मिल रहा है, वहीं मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है। ये एक अच्छी खबर इसलिए भी है साथियों कि हम जो संकल्प ले चुके हैं, या जो बार बार चेतावनी देते हैं कि हम सरकारों को जमींदोज कर देंगे अगर आपका भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ। और मीडिया पर भी हमारा क्षोभ तो है ही, चूँकि मीडिया हमारी बातों को, इतनी बड़ी पीड़ा को स्वर नहीं देता है, जिस वजह से हम बहुत कमजोरी महसूस करते हैं इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी करने में। लेकिन कर्नाटक से ये दोनों चीज़ें खत्म होने जा रही हैं कि वहाँ के मीडिया का भी सहयोग मिल रहा है और सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आने की घोषणा कर चुके हैं, समय दे चुके हैं 9 अप्रैल का। और जब मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ किसी कार्यक्रम में आते हैं, तो वो ऐसी घोषणा अवश्य करेंगे जिससे कर्नाटक के 2 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान हमारी उसी मांग के अनुरूप किया जाएगा जो हम कर रहे हैं कि जो भुगतान की गारंटी का कानून है,
बट्स एक्ट 2019 या अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 उसकी वो अनुपालना सुनिश्चित करेंगे और अपने राज्य के तमाम ठगी पीड़ितों को, चाहे वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करवाकर देश में एक नई परंपरा की शुरुआत करेंगे, एक मील का पत्थर गाड़ेंगे ताकि अन्य राज्यों की सरकारें भी उसी प्रकार देश अपने अपने राज्यों के ठगी पीड़ितों का भुगतान कर सकें, जिस तरह से कर्नाटक की राज्य सरकार करेगी। तो पूरे देश के साथियों के लिए खुशी की खबर है, ठगी पीड़ितों के लिए इसको आधार बनाया जाएगा इस लड़ाई का, और संभव है तमाम राज्य सरकारें मान जाएं, केंद्र सरकार मान जाए, तो हम उस अनहोनी को टाल सकें जो 1 मई 2025 से देश में शुरू होने जा रही है, समग्र क्रांति, जन क्रांति। तो मैं सुनवाता हूं आपको हमारे अप्पा साहिब बुगाड़े साहब प्रदेश अध्यक्ष का क्या संदेश है, और साथ साथ मैं अपने संगठन के तमाम पदाधिकारियों से, चाहे वो जिला स्तर के हों, तहसील स्तर के, प्रदेश स्तर के या मंडल स्तर के या केंद्रीय स्तर के, उन सब से भी अपील करता हूं कि 9 अप्रैल को सब साथी सुबह 10 बजे तक कर्नाटक के हुबली में पधारें, और हम दोनों भी पहुंचेंगे। हम तो 8 तारीख को ही बुलाए हैं अप्पा साहब ने कि हम तो 8 अप्रैल को ही पहुंच जाएंगे, ताकि पूरे कार्यक्रम की तैयारियों में अपनी सेवाएं भी प्रदान कर सकें। तो सुनिए अप्पा साहब को। नमस्कार भाइयों, सभी टीपीजेपी संगठन प्रदेश अध्यक्ष को और जिला अध्यक्ष को, सभी टीपीजेपी पदाधिकारियों को नमस्कार। और हमारा राष्ट्रीय नायक मदन लाल आज़ाद सर, राष्ट्रीय संस्थापक मदन लाल आज़ाद सर, उनको प्रणाम करता हूँ। और राष्ट्रीय महामंत्री अशोक मुदगल सर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार संगठन कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहेब बुगड़े और दक्षिण भारत प्रभारी। भाइयों, मैं आपको एक सूचना देता हूँ और विनती भी करता हूँ। मैंने कर्नाटक में एक विषय पक्का किया है और मुद्दा उठाया है। वो क्या है कि अप्रैल 9 तारीख को, आने वाली अप्रैल 9 तारीख को हमने लगभग 5 लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मेरे साथ मुझे सहकारी और सहयोग करने के लिए पावर टीवी चैनल, बोले तो ये न्यूज़ चैनल है, और न्यूज़ चैनल मुझे साथ दे रहे हैं। और मदन लाल आज़ाद जी भी मेरे को साथ दे रहे हैं। बोले तो मदन लाल आज़ाद जी बोले तो पूरा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार संगठन मुझे साथ दे रहा है। और पावर टीवी न्यूज़ चैनल है, वो भी साथ दे रहे हैं। हमारे कर्नाटक के क्या लोग हैं, कर्नाटक जिला अध्यक्ष, कर्नाटक का एजेंट और इधर की ग्राहक कस्टमर, सभी लोग मुझे साथ दे रहे हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं ये एक महासभा मेला करूँगा। ये महासभा आयोजन किया है, वो करूँगा। सीएम को उधर बुला के सीएम को ऐसा क्वेश्चन करना है कि इमीडिएट पैसे देने के लिए उनको तैयार करना है। 5 लाख लोग एकत्र होता है। एकत्र होने के बाद हमारा राष्ट्रीय नायक मदन लाल जी मेरे साथ रहेंगे उस दिन, अशोक मुदगल जी मेरे साथ रहेंगे, मैं भी रहूँगा, और पावर टीवी का एमडी राकेश शेट्टी भी रहेगा। हम सभी ने सीएम को, बोले तो मुख्यमंत्री को, कर्नाटक मुख्यमंत्री को हम पूछेंगे पैसा कब देने वाले हैं। उसी दिन वो आदमी, वो मंत्री पैसे देने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा भीड़ मैं करूँगा। 5 लोगों का भीड़ मैं खड़ा करूँगा हुबली में, कर्नाटक राज्य में। उधर सभी मंत्रिमंडल आने वाले हैं। सभी बोले तो 5-6 मंत्री आने वाले हैं और मुख्यमंत्री भी आने वाला है। इसीलिए मैं आपको
आमंत्रण करता हूँ सभी लोग। क्या देश में कितना देशवासी टीबीजेपी संगठन में आए हैं, जिलाध्यक्ष रहेंगे, राष्ट्रीय नायक रहेंगे, कौन कौन भी हो, आप सबका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले अप्रैल 9 तारीख को आप सब आना चाहिए, ये मेरा विनंती है। लेकिन आप भी देखना भी चाहिए आपने, और मुझे भी साथ देना चाहिए। आप सब लोग आइए, हम कर्नाटका जीतने वाले, पहले भी जीत गए, सभी कामों में मैं बहुत कुछ काम करके लिए है, लेकिन इसमें पैसे लेने के लिए बहुत बड़ा मेहनत कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लोग भी मुझे साथ दे रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है कि उस दिन मुख्यमंत्री ने हमको पैसे देने के लिए मना किया, तो उस दिन वो कुर्सी से उतरेंगे। वैसा सिचुएशन मैंने तैयार किया है। सभी राज्य को, सभी जिले को मैं विनती करता हूँ, सब लोग आ जाइए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अप्पा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अप्पा साहब का। तो आपने देखा, हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों को इसी भाषा का प्रयोग करना है कि या तो भुगतान करोगे या फिर सत्ता से जाओगे, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। खबरें और भी हैं साथियों, कई एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर आज मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि ये खबर केवल कर्नाटक से जुड़ी हुई थी। वैसे इसका प्रभाव पूरे देश के लोगों पर पड़ेगा, लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खबर है जिसका प्रभाव पूरे देश के ठगी पीड़ितों के भुगतान पर पड़ेगा। आपका भुगतान हो जाएगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील करूंगा तमाम साथियों से कि साथियों, जैसे अप्पा साहेब दावा कर रहे हैं कि मैं 5 लाख साथियों को इकट्ठा करूंगा, ऐसे ही आप सब संकल्प लें। और ये तब हो पाएगा जब अप्पा साहब की तरह काम करोगे। अप्पा साहब ने तहसील स्तर पर संगठन को खड़ा किया है वहाँ, इसलिए वो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर पाते हैं कर्नाटक के किसी भी कार्यक्रम में, और सरकार को अपनी बात मानने के लिए विवश कर देते हैं। तो हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं और केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं या सदस्य हैं, वो सब इसी तर्ज पर मेहनत करो साथियों, और संगठन का विस्तार करो। तहसील स्तर पर देश भर में हमारा संगठन होना चाहिए। हर घर में ठगी पीड़ित है तो हर घर में हमारा एक मेंबर भी अवश्य होना चाहिए, चाहे वो साधारण मेंबर ही हो। हर घर के व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि देश में कोई भुगतान की गारंटी का के अधिकार का कानून है, बट्स एक्ट 2019 का, जिसके अंतर्गत दावा करने से हमारी जमा राशि 2 से 3 गुना हमें सरकार को वापस करनी पड़ेगी। हर घर में ये पता होना चाहिए कि ठगी पीड़ित तपजप, वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप नाम का कोई संगठन है जो देश के ठगी पीड़ितों के भुगतान की और देश के निर्दोष एजेंट साथियों के सुरक्षा और सम्मान की और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहा है। ये साथियों तब होगा जब हम सब ईमानदारी के साथ समर्पण भावना से मेहनत करेंगे और थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग भी जरूर करेंगे। हाथ को भीचेंगे नहीं, कृपणता नहीं दिखाएंगे, गरीबी नहीं दिखाएंगे। गरीब तो हम हैं ही, सभी गरीब हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं हैं कि 1 रुपया या 100 रुपया या 10 रुपया या 20 रुपया या 1000 रुपये, 5000 रुपये या 10,000 रुपये खर्च ना कर सकें। घर में कोई आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं साथियों, चूँकि वो हमारा निजी कार्य होता है। ये काम भी आप सबका निजी काम है, चूँकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो आंदोलन हम कर रहे हैं, उस आंदोलन के माध्यम से आपके भुगतान की गारंटी आपको दी जा रही है। आप सबका भुगतान हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कंपनी को हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो इसे भी अपना निजी कार्य मानकर आप सब संगठन में आर्थिक सहयोग करें। आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से, आप चाहे साधारण सदस्य हों, कार्यकर्ता हों, कोई पदाधिकारी हों, किसी भी स्तर के, आप सब थोड़ा थोड़ा धन त्याग अवश्य करें ताकि ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में तब्दील हो लड़ाई, और जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़े, समय देना पड़े हमें हमारी सभा में आने के लिए, हमारा भुगतान करने के लिए। और अगर वो ना आए, भुगतान ना करे, आकर के भी कोई ऐसी घोषणा ना करे, तो हम फिर उसे सच में सत्ता से बाहर का रास्ता बिना किसी इलेक्शन के दिखा सकें जन क्रांति के माध्यम से।
और ये तभी होगा जब आप सब ईमानदारी से समर्पण के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, धन का त्याग करेंगे, तमाम साथियों को अपने साथ जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, अपने अहंकार को मलमूत्र की तरह त्याग देंगे। तो संगठन के विस्तार पर आज से और अभी से तमाम साथी लग जाएं। आर्थिक सहयोग जरूर करें तमाम साथी, चाहे अपने प्रदेश अध्यक्ष को करें, किसी केंद्रीय पदाधिकारी को करें, या किसी मंडल अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को, या तहसील अध्यक्ष को, या फिर सीधे हमें भी करें जरूर आवश्यकता के अनुसार। चूँकि हमें ही सबसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा है, पूरी टीम को साथ लेकर के पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाने के लिए निकलना पड़ रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। तो हमें भी आपके आर्थिक सहयोग की बहुत ज़रूरत है, और जो भी साथी हमें आर्थिक सहयोग करेंगे हम उनके, पूरा राष्ट्र उनका आभारी रहेगा। तो नंबर नोट करें मेरा, जिस पे आप आर्थिक सहयोग भेजेंगे, 9560479048, यानी 9560479048। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर होगा, वहाँ से देख लेंगे आप। तो बढ़ता हूँ आप सबके साथ अगली खबर के लिए साथियों। अगली खबर साथियों, मैंने फेसबुक पर रात लाइव होकर विस्तार से लगभग 1.5 घंटे इस विषय पर आपके साथ चर्चा की थी। जो साथी रात को नहीं जुड़ पाए थे वो अभी भी उसको देख लेंगे, वीडियो फेसबुक पे है रात का मेरा लाइव का। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, और वो बहुत सारी जगह शेयर हुआ है, हज़ारों जगह वीडियो। तो आप उसे देखेंगे, सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपका लाभ मिलेगा, आपका पैसा मिल जाएगा। और रात को जो मैंने बोला था कि RTI यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसको RTI एक्ट बोल देते हैं, बड़ा पावरफुल एक्ट है, सार्वभौमिक कानून है। इसका इस्तेमाल आप सबको करना है उन आवेदनों के लिए जो आवेदन आपने अपने भुगतान के लिए अपने नज़दीकी जिला कलेक्टर या मंडल आयुक्त या सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी SDM, DM, DC, SP वगैरह को दिए हैं साथियों। तो उस पर एक फाइनल ड्राफ्ट बना करके तमाम ग्रुप्स में डाल दिया है, व्हाट्सएप के में, फेसबुक आईडी पर लगा दिया है, वहाँ से ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट tapjap.in पर लगा दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। हमारे किसी पदाधिकारी से फ़ोन करके मांग सकते हैं, हमसे भी मांग सकते हैं फ़ोन करके। इसमें मैंने 10 प्रश्न बनाए हैं, और इन 10 प्रश्नों का जवाब देने के लिए सरकार बाध्य है, आपको जवाब मिलेगा, आपका भुगतान मिलेगा। इसमें 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। कैसे भरना है उसको वो मैंने रात को बताया था, तो वो वीडियो देख लेना। कल फिर दूसरे वीडियो में भी बता दूंगा, पहले भी कई वीडियोज में बताया है मैंने। तो जो मैं बताता हूँ उसे तमाम साथी ध्यान से सुन लिया करो, ये आपके काम की बात होती है, आपके लाभ की बात होती हैं साथियों। आपका भुगतान आपकी उदासीनता के कारण लटका हुआ है। सच्चाई तो ये भी है कि जहाँ देश में 42 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित हों, और उनमें 1 लाख भी एक्टिव ना हों, 2, 4, 5 हज़ार ही एक्टिव हों, तो कैसे सरकार आपकी पीड़ा को जानेगी, कैसे आपकी बातों को सुनेगी। इस बात को आप सब गंभीरता से सोचें कि जब हम 10-5 हज़ार लोगों को एक्टिव कर सकते हैं, देश में एक भुगतान की गारंटी का कानून बनवा सकते हैं अपने संघर्ष और आंदोलन के कारण, देश में तमाम जगह भुगतान पटल खुलवा सकते हैं, 20 से ज़्यादा राज्यों में आपके आवेदन करा सकते हैं। तो अगर आप लाखों इकट्ठे हो जाएं तो एक दिन में आपका भुगतान भी करा सकते हैं। इस सत्य को आप तमाम लोग स्वीकारिए। जब 10,000, 5,000, 20,000 लोगों को हमने जगा लिया है, तो बाकियों को भी जगाया जा सकता है। जब एक आदमी या 10 आदमी मिलकर इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो अगर हम 20,000 मिलकर के काम करें दिन और रात, तो ये भाइयों 10 दिन का काम है। आप करोड़ों लोगों को जगा सकते हो, और करोड़ों जग जाएंगे तो लाखों एक दिन में आप कहीं भी किसी भी सड़क पर उतार दोगे। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको झुकना पड़ेगा, आपका भुगतान करना पड़ेगा, चूंकि कानून आपके भुगतान के लिए बन चुका है, गारंटी का कानून है, इसलिए आपका भुगतान हो जाएगा। लड़ाई आपकी सत्य की है, न्याय की है, और इस आपके आंदोलन को ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय आशीर्वाद भी प्राप्त है। इसलिए हार का तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई हमें हरा लेगा, कोई सरकार हमें डरा लेगी, कोई ठग हमें झुका लेगा, कोई बेईमान हमारा कत्ल कर देगा। ये कुछ संभव नहीं है। ऐसा संभव है तो केवल और केवल आपका भुगतान, आपकी जीत, आपका सुरक्षा, आपका सम्मान। इसलिए तमाम लोग उदासीनता, तनाव वगैरह को त्याग कर आंदोलन से जुड़ें, संगठन से जुड़ें, दिन रात परिश्रम करें, और साथियों जल्दी से जल्दी अपने दुख, दर्द, पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि लगातार हमको
असीमित सफलताएं मिलती जा रही हैं। जब हम निकले थे घर से तो हमको खुद भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं हमारी झोली में आके गिर जाएंगी। आज हमें खुद भय लगता है कि यार हम इतनी सफलताएं प्राप्त कर गए और अंतिम सफलता पर हम लटक गए, वो नहीं ले पाए तो ये तो व्यर्थ हो जाएंगी सारी की सारी। क्या फायदा इन सफलताओं का, जो हमारी झोली में इतनी सफलताएं आ गई हैं। तो अंतिम सफलता को प्राप्त करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, समर्पण चाहिए। सहयोग करें तमाम साथी। और ये जो LUCC कंपनी है साथियों, इस पर गोरखपुर में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है ठगी का, जालसाजी का, BNS की धाराओं के तहत। ये खबर है। इस पर दिन रात मुकदमे लिखे जा रहे हैं, LUCC पे, LJCC पे, ह्यूमन पे, विश्वास पे, सहारा पे, पल्स पे, टोगो पे, GCA पे, KBCL पे, कर्म भूमि पे, आदर्श पे, नवजीवन पर, संजीवनी पर, समृद्धा पर, और आपका क्या बोलते हैं, साईं प्रसाद पर, साईं प्रकाश पर, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, साइंस सिटी, टॉप राइड और दुनिया भर की हैं, पता नहीं क्या क्या, सक्षम डेरी फेरी, इन सब पर लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। आपने भी नहीं लिखवाया है तो लिखवाइए। मुकदमे FIR का ड्राफ्ट बनाकर हमने डाला हुआ है फेसबुक ID पर, वहाँ से उसको लेकर के आप अपनी FIR कराएं। भुगतान का आवेदन नया बना दिया गया है BNS के तहत, चूँकि BNS 2023 में 60 दिन में भी आपके भुगतान की गारंटी दी गई है और आपके DM को एम्पावर्ड किया गया है आपका पैसा वापस करने के लिए BNS 2023 की धारा 107 में। तो प्रयोग करें तमाम लोग अपने कानूनी अधिकारों का, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। हमारे उरई के साथियों ने कलेक्टर साहब को कल ज्ञापन दिया था, ये तमाम अखबारों में खबर छपी हुई है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने कलेक्ट्रेट परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट को उरई में सौंपा ज्ञापन। इस तरह के कार्यक्रम दिन और रात चल रहे हैं हमारे देश भर में साथियों। और विशेष बात क्या बता रहे थे पंडित जी, और कुछ कहना था क्या? संगठन पर मैंने बता ही दिया है, वो अत्यावश्यक है। सदस्यता अभियान को बढ़ाएं, तेज करें। अगर आप सदस्य नहीं बना सकोगे करोड़ों की संख्या में, तो लाखों लोग जमीन पर उतार नहीं पाओगे, और जब लाखों लोग जमीन पर नहीं उतार पाओगे तो साथियों आपकी बात कोई सिपाही भी नहीं सुनेगा। DM, SP, CM और PM की तो बात दूर की है, चूंकि लोकतंत्र में जनता ही स्वामी होती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब नौकर होते हैं, लेकिन तब नौकर होते हैं जब आप जनमत जुटा लें, अपनी पीड़ा को एक स्वर दे दें। तो स्वर देने की, एकता का स्वर शंखनाद करने की बहुत आवश्यकता है। तमाम साथी एकजुट हों और एकता के बल से अपनी न्यायपूर्ण मांग की पूर्ति करवाएं। कल सुबह से हमारा महाअभियान मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का शुरू हो रहा है, जिसमें हम भुगतान सभाओं का आयोजन करेंगे सरकारी दफ्तरों के समक्ष। मेरठ क्रांति की भूमि है उत्तर प्रदेश की। कल सुबह 11 बजे वहाँ कमिश्नरेट मंडल आयुक्त के कार्यालय के सामने सभा होगी। तमाम साथी पहुँचें, जो भी मेरठ मंडल के हैं या दूसरे भी साथी आ सकते हैं, ताकि आपको प्रक्रिया पता चल जाए कि कैसे ज्ञापन देते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे डिमांड करते हैं, कैसे आदेश करवाते हैं भुगतान और प्रोसीडिंग का। तो ये समझना बड़ा जरूरी है ना। क्या पता अगली श्वास हमें आए या ना आए, हम ना रहें तो क्या करोगे? तो सीख जाओगे तो कर लोगे वही काम जब हम नहीं रहेंगे तो। इसलिए तमाम साथी आया करें, खास तौर से हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी। 20 तारीख को उत्तराखंड विधानसभा देहरादून का घेराव करेंगे सुबह 11 बजे। वहाँ पहुँचिए। यशमोद भाई जिला अध्यक्ष हरिद्वार इस कार्यक्रम के संयोजक होंगे, और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय पंडित सुखदेव शास्त्री जी भी उपस्थित रहेंगे। हमारे मुकेश क्रांतिकारी जी प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। हमारे देहरादून के जिला अध्यक्ष रामेश्वर जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। तो तमाम साथी वहाँ आएंगे। और सहारनपुर वाले साथियों से मैं कहूँगा कि तमाम साथी मेरठ भी आएँ और देहरादून भी पहुँचिए। जो भी जिम्मेदार एक्टिव साथी हैं, जिनको लगता है कि हमें इस लड़ाई में सहयोग करना चाहिए और हमें भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। और 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश के बिजनौर कलेक्ट्रेट में सुबह 11 बजे कार्यक्रम होगा। 22-23 को दिल्ली में काम है, सेंट्रल बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी जाएंगे, कुछ प्रक्रियात्मक काम करवाने हैं वहाँ से, ताकि ये भुगतान मिशन तेज़ी के साथ पूरे देश में आगे बढ़ाया जा सके। और उसके बाद 24 को फरवरी को साथियों सुबह 11 बजे हाथरस महामाया नगर उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल का ज़िला है, हमारे अलीगढ़ मंडल का, वहाँ पर कार्यक्रम होगा कलेक्ट्रेट में। वहाँ तमाम साथी आएंगे ब्रजमंडल के और आगरा मंडल के और अलीगढ़ मंडल के, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि कई साथी इस विचलन में रहते हैं कि हम करते हैं, कुछ होता नहीं है साहब, आप आ जाते हो तो हो जाता है। तो हम जैसे करते हैं वैसे ही आप भी करोगे तो हो जाएगा। हम कोई निराले व्यक्ति थोड़ा ही हैं
क्या अलग से कोई ऊपर से उतर के आ गए हैं, उतरे तो ज़मीन से ही हैं, हम भी उसे ही पैदा हुए हैं जैसे आप सब हुए हो। वो अलग बात है कि हमने अपने तपोबल से, अपनी सच्चाई से, सत्य के मार्ग से कुछ ज़्यादा चीज़ें जान ली हैं, तो आप भी उन चीज़ों को जानिए। उन चीज़ों को जानने में कोई बुराई नहीं है, भलाई है। आपका भला होगा, आपके राष्ट्र का भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। तो आइए तमाम साथी, 24 की शाम को ही हम जयपुर पहुंच जाएंगे, राजस्थान के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा का घेराव होना है। राजस्थान के 4-5 जिलों में तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना हो गई है। वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पुनः बता देते हैं। उदयपुर में, दौसा में, भरतपुर में और धौलपुर में और करौली जिले में साथियों। तो इसी तरह पूरे देश में होना है ये, क्योंकि ये आपका अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। टलकाया जरूर जा सकता है, वो भी आपकी उदासीनता के कारण। आप जागरूक हो जाएंगे तो इसको ज़्यादा लंबे समय तक आपके भुगतान को कोई भी शासन या प्रशासन रोक नहीं पाएगा। उसे आपका भुगतान करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो उसे हम मिट्टी में मिला देंगे, ये हम बार बार कहते हैं। 27 तारीख को 26 की महाशिवरात्रि है, तो हम भी पूजन करेंगे। और 27 को औरैया पहुंचेंगे कलेक्ट्रेट पे सुबह 11 बजे ही। 28 को उरई पहुंचेंगे, और 2-3 दिन के रेस्ट के बाद पुनः फतेहपुर से साथियों एक और बड़ा महायुद्ध की घोषणा हम पूरे देश के लिए कर देंगे कि हर घर घर तक स्वयं जाएंगे। जो हम तक नहीं आ सकते, हम उन तक पहुंचेंगे, उनको जगाएंगे, गले लगाएंगे, उनकी उदासीनता को, तनाव को, भय को खत्म करेंगे, और मुर्दों को जीवन दे करके सबको इस न्याय की लड़ाई में सम्मिलित करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। पंडित जी, रात को फेसबुक लाइव तो नहीं होना आज? नहीं, आज लाइव नहीं होना है। कल वहीं से मेरठ से लाइव हो जाएंगे फेसबुक पर, वहाँ से देख लीजिएगा जो साथी वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। और 23 मार्च को आपको सबको पता ही है कि सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी से ही हो गए हैं, ये पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं, चंदन लगाने लगे हैं, कपड़ा ये लाल सा है ही। हम तो ऐसे ही सन्यासी हैं, दाढ़ी फाड़ी पहले से ही रखते हैं, नाना धोना ज़्यादा होता नहीं कभी खाना पीना। तो सन्यासी हैं ही, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट अपने सन्यासी पने में, अपने सत्य के मार्ग में करेंगे कि अंश मात्र भी झूठ हमारी जिह्वा से ना निकल सके, और हम अपने सत्य के बल से आप सबको दिया हुआ अपना वचन पूरा कर सकें। तो मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत। पंडित जी, ये सन्यासियों का थोड़ा ही है, ये तो राजमुकुट है। सन्यासियों के लिए तो हम तो अपने वस्त्र और भोग सब कुछ त्यागने को तैयार हैं साथियों, कि जो भी राजसी या ऑफिशियल या जैसे भी इनको कहें कोई, वैसे मैं तो जनसाधारण की तरह ही रहता हूँ, वो सारी चीज़ों को त्याग देंगे। अच्छा भोजन भी नहीं करेंगे, ज़मीन पर सो रहे हैं 24 नवंबर से लगातार, और पहले से ही सोते हैं, भोजन एक ही वक्त करते हैं हम हमेशा ही। लेकिन 24 नवंबर से तो पलंग पे गए ही नहीं हैं हम, बिल्कुल ज़मीन में ही बैठते हैं, ज़मीन में ही खाते हैं। केवल वीडियो बनाने के लिए इस प्लास्टिक की कुर्सी पर थोड़ी देर ज़रूर बैठ जाते हैं, लेकिन इसकी भी कोई लालसा नहीं है। जो कुछ त्यागना पड़ेगा त्यागेंगे, या और साथ में एक वायदा भी करते हैं कि या तो प्राण त्याग देंगे लड़ते लड़ते, या फिर आपका भुगतान और सुरक्षा और सम्मान आपको दिला देंगे, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए। तो सबको पुनः जय हिंद, जय भारत।